एटीएम कितने टाइप का मिली? दो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट। दोनों के अपने अपने यूज हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान। अमेरिकन एक्सप्रेस सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड होता है, एमएक्स बोलते हैं। अमेरिकन को एम, एक्सप्रेस को एक्स, एमएक्स कार्ड। जिसके पास रहता है तो ईंट की चलता है। अमेरिकन एक्सप्रेस का लिमिट कितना होता है पता नहीं भैया, जिसके पास होगा वो समझे। अब अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड देता है, एमएक्स कार्ड, वहां पे अंबानी वगैरह को देगा यहाँ पे, तो तुमको क्या लगता है उसको करोड़ का लिमिट देगा? अडानी के बाद जो क्रेडिट कार्ड होगा क्या देगा? 5 लाख रुपया निकाल लीजिएगा इससे। अडानी 5 लाख रुपया लेके क्रेडिट कार्ड घूमेगा जो अपना जहाज से उड़ता है। आप लोगों को कौन सा कार्ड मिलता है? डेबिट कार्ड। एटीएम में आप लोगों को कौन सा कार्ड मिलेगा भैया? डेबिट कार्ड। एटीएम, एटीएम में आपको कार्ड कौन सा है भैया? डेबिट कार्ड। समझ में आ गया? और एक होता है क्रेडिट कार्ड। एटीएम कितने टाइप का मिली? दो, क्रेडिट कार्ड और डेबिट। दोनों के अपने अपने यूज हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान। डेबिट कार्ड आप ही के बैंक के अकाउंट में जो पैसा है उसी अकाउंट से निकालने का एक रास्ता है और कुछ नहीं। आपके अकाउंट में 500 रुपया है तो 500 रुपया निकाल देगा। अगर आपके अकाउंट में 500 रुपया क्या है, 600 रुपया दे देगा, कहेगा अनसफिशियंट, नहीं बोल देगा जितना है उतना है, तो फिर दोबारा भरना पड़ेगा 500 ही निकालेंगे। फिर आप 8 बार कैंसिल बटन दबाते हैं। एटीएम में सबसे ज्यादा जो बटन घिसा रहता है वो कैंसिल बटन होता है। 8 बार से कम कोनो नहीं दाबेगा, पैसा निकल जाएगा। एटीएम कार्ड ले लिया फिर तो तूर दे, तो आके बाद निकलबे ना करें हम, देखें। जबकि एटीएम का जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड नहीं रख सकता, आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे आप हम लोग के भी एप्लीकेशन पे पेमेंट करने आते हैं, इसीलिए क्रोम से जाके आप करिएगा तो थोड़ा अनसेफ हो जाता है। प्ले स्टोर पे आइएगा, हम जब आपसे एप्लीकेशन लेते होंगे तो आप जब बैच खरीदते होंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर भरते होंगे, एटीएम कार्ड नंबर सब भरते होंगे, पिनो भरते होंगे, भरते हैं कि नहीं भरते हैं? अगर हमारे पास आ जाए अकाउंट नंबर भरवे किए हैं, एटीएम नंबर भरवे किए हैं, पिनो नंबर भरवे किए हैं, आप जाइए दंदना के सब खाली कर दे। लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि आरबीआई हम लोग को एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं ले सकते हैं, आपको एक कंपनी हायर करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं पेमेंट गेटवे। तो हमारे एप्लीकेशन में सारा बैच वगैरह रहेगा। तो जब पेज खुलेगा कौन सा बैच लेना है उस बैच के बारे में आप डिटेल पढ़ते होंगे। जब आप पेमेंट पे जाते होंगे तो 1 सेकंड का हल्का सा गैप दिखता होगा, फिर एक पेज खुलता होगा आपको क्या क्या ले जाना। तो फिर वहां से हमारा एप्लीकेशन हट गया। अब चला आता है गेटवे। गेटवे में आप सेलेक्ट करते होंगे एटीएम से दीजिएगा या बैंक से दीजिएगा, यूपीआई कीजिएगा, फोन पे कीजिएगा, वॉलेट से कीजिएगा, ऑप्शन कीजिए। जब वहां पेमेंट करते हैं तो मेरा एप्लीकेशन वहां नहीं रहता है, वो रहता है किसका? गेटवे का। और उसे कौन कंट्रोल कर रहा है? आरबीआई। गेटवे पेमेंट ले लेता है। गेटवे पेमेंट लेने के बाद हमारे एप्लीकेशन को सूचना दे देता है ये बैच का हमने पेमेंट ले लिया है, आप इसको एक्सेस दे दीजिए। कई बार देखते होंगे आपका एक्सेस रुक जाता है, इसी तरह गेटवे रोक देता है। जैसे गेटवे क्लियर करेगा यहाँ एप्लीकेशन चलने लगेगा। बट वो पैसा हमको आया नहीं है, वो पैसा भेजता है कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। लेकिन अगर मान के चलिए ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जैसे हम लोग का, तो हम लोग का तो सेम रिटर्न कर देता है। तो पुराना हो जाए एप्लीकेशन या फिर जो ट्रस्टेड है, लंबे समय से चल रहा है, अब कोई आज एप्लीकेशन बनाया उसको तुरंत भेजने लग गया तो हो गया काम, वो होता है। तो बीच में क्या लगा होता है? गेटवे। और गेटवे किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसमें मेमोरी नहीं लगा सकते हैं। और नहीं तो जिस दिन गेटवे रिकॉर्ड करना चालू किया उस दिन तो आपको कौन बचाएगा? सारा चीज तो आप वहीं भरे हैं कि नहीं भरे हैं? जिस दिन एटीएम रिकॉर्ड करना चालू किया उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। एटीएम समझ में आ गया? पीओएस छूट गया क्या? अच्छा पहले एटीएम बढ़ा देते फिर पीओएस बता देते, ठीक है? पीओएस छूट गया। ये भी एटीएम की तरह ही होता है। पीओएस एटीएम का छोटा एटीएम होता है। नहीं देखते हैं शॉपिंग करने जाते हैं, हिती चुकी थरिया लोटा ऐसा पकड़ा देता हूँ एटीएम में, कोच दीजिए। हिती चुकी लेके ईंटा बराबर लेके घूमता है, एगो ईंटा बराबर, ओमे या तो कोच दीजिए या तो इसे स्वाइप कर दीजिए। उसी को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस। क्या कहते हैं? पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। एक तरह का छोटा एटीएम है, समझिए। पैसा निकालेगा नहीं बट शॉपिंग ट्रांजेक्शन कर देगा। छोटका देखते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं ईंटा ऐसा लेके घूमते रहता होगा। डेबिट कार्ड समझ में आ गया? पैसा आप ही का पैसा निकालने के लिए क्या होता है? डेबिट कार्ड। अकाउंट में पैसा नहीं है, डेबिट कार्ड काम आएगा। अब आते हैं किस पे? क्रेडिट कार्ड। आप लोगों को डेबिट कार्ड मिला होगा, शायद आप में एक आध को क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वो काहे कोई देगा क्रेडिट कार्ड कोई आपको फिलहाल, लेकिन आगे जब नौकरी उगरी होगा तो आराम से देता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको देता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं होता है, बैंक का पैसा होता है। आपको जरूरत लगा 5 लाख धाए दे निकाल लीजिए। अब पैसा किसका है? आपका नहीं है, किसका है? बैंक का। निकाल लीजिए, काम करते रहिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 महीना बाद उसको लौटा दीजिएगा। कितने महीना बाद? उसका ब्याज नहीं देना है 1.5 महीना, लगभग 40 दिन। 1.5 महीना लगभग 40 दिन कितना हो जाता है? 1.5 महीना। कोई 40 दिन देता है, कोई 45 दिन देता है, यानी 1.5 महीना तक आपको ब्याज नहीं देना है।
आप लेके यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का जैसे मान के चले हमारा अकाउंट है, तो हमारे अकाउंट के बदले क्या मिला है? डेबिट कार्ड। बैंक ने देखा, कहा कि एक काम कीजिए, आप ये क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए। इसे ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड भी। तो क्रेडिट कार्ड में हम ले लिए, हमसे वापस कितने दिन बाद लेगा? हमारे अकाउंट से ऑटोमेटिक काट लेगा। अब बाय द वे अकाउंट में पैसा नहीं है, तब जो ब्याज जोड़ेगा सबसे भयानक ब्याज लेता है। कौन? 40 दिन तक कुछ नहीं, और उसके बाद आपसे ब्याज ज्यादा लेना चालू कर। अच्छा, डेबिट कार्ड पे उतना फायदा नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड पे बड़ी फायदा देगा। कहेगा मोबाइल खरीदिएगा ना, 60,000 का मोबाइल अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कीजिएगा तो 2,000 सस्ते मिलेगा। डेबिट कार्ड से नहीं देगा, किसे देगा? क्रेडिट कार्ड। ये एक चाल है कि आपकी आदत लग जाए किसकी? क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपका पैसा लग नहीं रहा है। अच्छा, वापस कब मांगेगा? 40 दिन बाद, तब तक आप भुला चुके रहेंगे। जब आदत लग जाएगा क्रेडिट कार्ड की, तो आप धीरे धीरे खर्चीले व्यक्ति बन जाएंगे। कौन से व्यक्ति बन जाएंगे? खर्चीले व्यक्ति। उसको यही बनाना है। अब मान के चलिए 5 लाख लोगों को एक क्रेडिट कार्ड दिया, जिसमें से वो 85,000 लोगों को खर्चीला बना दिया। क्या जा रहा है? सबसे ज्यादा इसमें फंसते हैं सब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या प्रोफेशनल पढ़ने वाले स्टूडेंट है। उनको थमा दिया क्या चीज? क्रेडिट कार्ड। अब घर वाला पैसा भेजा नहीं है क्या चीज? क्रेडिट कार्ड। बैंक पीछे से ही है। अब जाएंगे दोस्तों के बीच में कुछ खाने पीने, अच्छा हम भी पिज्जा ऑर्डर कर देते, लो 300 रुपया का आ गया पिज्जा। अब उसको पहले आदत लगाएगा कि 300 का पेमेंट कर दीजिए, आपके पैसा नहीं था, लेकिन कहेगा क्या दिक्कत है, 40 दिन बाद तो आ ही जाएगा, कौन सा लौटाना है, हर लिए पिज्जा। धीरे 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 आपको क्या करेगा? खर्चीला बना देगा। मेन क्रेडिट कार्ड आपको जो यंग जनरेशन के बीच दे रहा है वो खर्चीला बनाने के। कुछ चीजों में क्रेडिट कार्ड मजबूरी हो जाती है। जैसे हम लोग कभी इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं ना, जैसे ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो गूगल को सर्वर का कॉस्ट देना होता है, तो गूगल कहता है एक काम करो, हम इससे नहीं लेंगे। हम किससे लेंगे? इससे लेंगे। क्यों? पता चला तुम्हारे अकाउंट में है कि नहीं है, खाली कर दिया, घसका दिया, ये सब नहीं है। इसमें सिक्योरिटी किसकी है? बैंक की। तो इंटरनेशनल पेमेंट वाले क्या मांगते हैं कि भाई तुमसे लेवे नहीं करेंगे, किससे ले लेंगे? बैंक से। तुम समझो बैंक को दिए, भाग गए, क्या किए, उससे मतलब हमको नहीं है। कई ऐसे पेमेंट होते हैं जिसमें आपको कंपलसरी कर देता है क्या चीज? क्रेडिट कार्ड। खास करके इंटरनेशनल पेमेंट के टाइम। समझ में आ गया? डेबिट कार्ड किसका पैसा दे रहा है? डेबिट कार्ड आपको आप ही का पैसा दे रहा है। और क्रेडिट कार्ड लोन, इंस्टेंट लोन क्या है? क्रेडिट का इंस्टेंट, बिना कोई मतलब एटीएम कार्ड लगा धाए से निकाल दीजिए। अब किसी के पास क्रेडिट कार्ड है और किसी का बर्थडे आ गया, गिफ्ट देगा कि नहीं? और अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, अब बर्थडे आ गया, तो उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? एक दिन पहले से फोन करके कहेगा बहुत हम बीमार पड़ गए। हम पहले अपने को बहाना बना देगा बीमार उमार पड़ने का, घरे दादा बीमार हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा दादा को, ओह भगवान। नहीं समझ में आ गया? लड़का सब ये सब खूब करता है, पैसा नहीं रहेगा ना, खूब बीमार डालेगा किसी को बर्थडे उड्डे के टाइम पे। लड़की सब एकदम गहन चिंतन में चल गई। सब तुमको क्लास खत्म हो तो बताने देता हूँ। तो ये करो, दादा बीमार पड़ल थे बर्थडे के टाइम पे। कोई दादा वादा बीमार नहीं पड़ल रहते हैं, लड़का बहुत होशियार रहता है। होशियार रहता है कि नहीं? अपने से सोचो, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत नहीं, तुमको बर्थडे मनाना पड़ेगा, 500 रुपया खर्चा होगा कि नहीं? उससे अच्छा किसी को बीमार डाल दो। आगे बढ़े सर। AWS के सर्वर, नेटफ्लिक्स, ये सब क्रेडिट कार्ड लेते हैं। सब ज्यादातर चीजें जो इंटरनेशनल है क्या ले लेते हैं सर? क्रेडिट कार्ड। झमेला नहीं है ना, क्या ले लिया? क्रेडिट कार्ड। क्योंकि ना ये हर महीने आपको रिन्यू करने लगते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स में देंगे तो हर महीने उसको क्या करना है? रिन्यू करना है। हर महीने आपसे 300-300 रुपया, 400-400 रुपया जो सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, रिन्यू करना है। अब मान के चलिए आप रिन्यू करने गए नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स हम तो कभी चलेबे नहीं किए, तब हमारा फिल्म उलिम में इंटरेस्ट नहीं, तो क्या हर महीने का सब्सक्रिप्शन आता है? कितने? हर महीने लेना पड़ता है। हाँ, महीने का भी आता होगा, 3 महीने का भी आता होगा। तो मान के चलिए आपने 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया और नेटफ्लिक्स पे जितनी फिल्में आएगी आप उसे देख सकते हैं। 3 महीना बाद आपको दोबारा रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो इसलिए वो कहता है कि तुम डेबिट कार्ड मत दे, क्या पता 3 महीना बाद तोरा में पैसे नहीं रहेगा। ते कौन चीज दे? क्रेडिट कार्ड। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है या नहीं है, 3 महीना बाद हम ऑटोमेटिक रिन्यू कर देंगे। क्या कर देंगे? रिन्यू कर देंगे। तो जो रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन ये वाला चीज होते हैं, ये डेबिट मांगते हैं कि क्रेडिट? क्योंकि उसमें पैसा खत्म होने वाला है, पैसा आते रहेगा। कौन दे रहा है? बैंक। बैंक तो धधा के देता, हाँ लीजिए धाए से ले लीजिए, तुरंत कोई पैसा वैसा नहीं फंसेगा, लीजिए। अब बैंक टुकुर टुकुर देखेगा, 40 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगाया, 40 भूल गया 41 चिपका दिया ब्याज। 41वें दिन से क्या लगने लगेगा? ब्याज। तो बैंक को फायदा ही फायदा है। बैंक का पैसा आप लेके भाग जाइएगा। बड़े आदमी है तब लेके भाग सकते हैं, छोटा आदमी बैंक का पैसा लेके नहीं भाग सकता। बड़ा आदमी जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग लेके भाग सकते हैं। नॉर्मल आदमी लेके भाग जाएगा, ट्रैक्टर ले आके कचार देगा तो दहिया पे। नॉर्मल आदमी नहीं लेके भाग सकता। दोनों में इशू समझ में आ गया क्या होता है? कोई दिक्कत? अगर आपको कोई चीज रिन्यू करानी है तो हाँ, जैसे सर्वर बंद हुआ तो हम हर महीने सर्वर लेना पड़ता है। हर महीने कितना लेना पड़ता है? सर्वर लेना पड़ता है हर महीने। तो गूगल को देना पड़ता है, तो गूगल हम लोग से क्या लिया है? अपने से पैसा काट लेता है। हम लोग जाके किसको देते हैं? बैंक को। बैंक अपने से हम लोग के अकाउंट से जुड़ा है, वहां से निकाल लेता है बैंक। किसी को दिक्कत? पैसा नहीं देंगे तो ब्याज लगा देगा।
अब ब्याज से भागेंगे, बंद कर देगा इसको, क्या कर देगा, बंद कर देगा, नोटिस चिपका देगा, घरे चलाएंगे। हाँ, पूरा लेगा, कीमत सोचिएगा, पूरा लेगा। 40 दिन क्रॉस हो गया ना, पूरा धक चिपका देगा ब्याज, कहेगा 40 दिन का फ्री में दिए थे, आए नहीं दे दिए। ठीक है, ये एक तरह का लत है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हम लोग के पास आते रहते हैं ना, अपना अपना समस्या लेके। भाई पढ़ाई लिखाई का समस्या लेके आए तो समझ में आ रहा है, हम शेयर में 20 लाख गायब हो गए, ये कौन समस्या है भाई? तो हम अंबानी बैठल है। हाँ सर, हम पढ़ाई के दौरान पैसा कमाने के लत में लग गए थे, 8 लाख रुपया लॉस लग गया। भैया 8 लाख रुपया तुमको दे दे, हम मतलब हमें फीसों कम करें, ओके बाद जो पैसा है तो ना से अस्पतालों चलाएं, ओके बाद जो बचल को जो पैसा तो हरा के दे दे, तो हम कहाँ चल जाए? भाई आप कोई ऐसा काम किए हो, जैसे मान के चलिए आपने कोई आविष्कार किया है, तो समझ में आता है। ये कौन चीज है कि भैया तुम गेम खेल के पैसा डुबा दिए हो, उसको हम समझे। और डेली आएगा 8-10 को डेली, क्या कहेगा सर पता है ऑफिस में, सारे से बताइए करेंगे, बताओ क्या काम है, तुमको क्या पता है, एक अलग लेवल पे सारे को बताइए करेंगे। हाँ, जीतने के बाद 10 रुपया किसी गरीब को दे दे, किसी विद्यार्थी को एक किताब दे, ना 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 ना, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? क्रेडिट कार्ड समझ में आ गया? लिमिट आपके लेवल के हिसाब से होता है। आपको लिमिट देगा 10,000, आपके पिताजी को लिमिट देगा 2 लाख। से पता है कि आप 10,000 से ज्यादा आप मंथली 10,000 इधर उधर कर सकते हैं। पिताजी को 2 लाख देगा, कोई नौकरी वाला है उसको 10 लाख का लिमिट दे देगा, हम लोग को और ज्यादा दे देगा। समझ में आ गया? जिसकी जैसी है उस हिसाब से उसे लिमिट देता है, अनलिमिटेड नहीं रहता है। अब आप गए लिमिट कराने, आपको लिमिट देगा 10,000 का, 20,000। अब आप अपना क्रेडिट कार्ड ले लेंगे 10 लाख का, आप तो भाग जाएंगे 10 लाख में लेके। घर वाला कह देगा हम तो इसको भगा चुके हैं, नहीं समझे? तो लिमिट किस पे डिपेंड करता है? आप किस लेवल पे हैं उसी पे इसकी क्या डिपेंड करेगा लिमिट। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? इसका मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम क्या चीज, इसका सारा डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हैं। अब क्रेडिट कार्ड से तुम मिनिमम कौन सी 1 रुपया तो नहीं ना लोगे। तो मिनिमम जो सवाल पूछ रहे हो, मिनिमम कितना, तो मिनिमम तो 50 पैसा होता है, मिनिमम तो 1 रुपया होता है। एक तो मिनिमम का सवाल गलत, 1 रुपया के लिए तुम क्रेडिट कार्ड तो यूज नहीं करोगे, जबकि 1 रुपया मिनिमम है। और रही बात मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तुम्हारे लिमिट पे डिपेंड करता है। अब अमेरिकन एक्सप्रेस जो कार्ड देता है, MX कार्ड, वहां पे अंबानी वगैरह को देगा, यहाँ पे तो तुमको क्या लगता है उसको करोड़ का लिमिट देगा? अब अडानी के बाद जो क्रेडिट कार्ड होगा क्या देगा? 5 लाख रुपया निकाल लीजिएगा इससे। अडानी 5 लाख रुपया लेके क्रेडिट कार्ड घूमेगा, जो अपना जहाज से उड़ता है अभी जाएगा। तो लिमिट ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अभी आप में से कितने लोग के पास क्रेडिट कार्ड है? एक लड़की के पास। आपका है, आपके गार्जियन में किसी का? पापा का है, तो तुम्हारा कहाँ है वो? तो तुम यूज करो, वो अलग बात है। यहाँ पे नहीं, इसमें किसी का अपना डेबिट कार्ड, कितने लोग का अपने नाम पे डेबिट कार्ड? हाँ, डेबिट कार्ड में क्या जाता है बैंक को? तुम्हारा पैसा निकालो चाहे उड़ा दो, कुछ करो, उससे क्या जाता है बैंक को? तुम सबको थमा देगा तुम्हारे नाम पे क्या जी? डेबिट कार्ड। अब आप में कितने लोग का खुद के नाम पे क्रेडिट कार्ड है? कोई 1-2 लड़का है। कितना लिमिट दिया है? 20,000। 20,000 का, ठीक है। कौन सा कंपनी का? कंपनी कौन बैंक दिया? बैंक दिया या NBFC दिया है? अरे मरियल तो बोलते एक्सिस बैंक। हाँ ठीक है, एक्सिस बैंक। 20,000 का लिमिट है। अब 20,000 से ज्यादा का शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, 20,000 से ज्यादा का नहीं। और इसलिए दिया होगा कि थोड़ा बहुत आपका पेमेंट करते कि मॉल में बनवा लिए थे, रोक के कहीं। कहाँ बनवाए थे? कहाँ पे? मॉल में। मॉल वगैरह में जाइएगा ना, तो वहाँ क्रेडिट कार्ड बनाते रहता है, सब साफ होता है जी। तो तुम्हारे डेबिट कार्ड पे एक्सपायरी नहीं होता है? हाँ, तो उसमें भी रहेगा। सर मेरे पास भी कॉल आया था क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। हाँ, बैंक दे देते हैं सर, आप लोग को ज्यादा लिमिट नहीं देगा, 10,000 20,000 यही लिमिट दे। अगर आपका अच्छा देखिए, जैसे उस बच्चे का 20,000 का है, इस महीने उसने शॉपिंग किया 18,000 का, और 40 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, फिर अगले महीने पेमेंट लिया, फिर पेमेंट कर दिया, और ऐसे बार बार उसका पेमेंट टाइम से देते जाएंगे ना। आप रिक्वेस्ट डालिएगा लिमिट बढ़ाने के लिए, तो 20,000 से बढ़ा के 50,000 कर देगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो बढ़ा भी देते हैं, सब बढ़ जाता है। वो काट लेगा, ऑटो डेबिट रहेगा तो 40 दिन होते काट लेगा। हाँ, 40वें दिन काट लेगा। ऑटो डेबिट रहेगा ना तो 40वें दिन ऑटोमेटिक काट लेगा। और ऑटो डेबिट नहीं है ना, बैंक में पैसा पड़ल रहेगा, वो ब्याज जोड़ना चालू कर देगा। अब क्रेडिट डेबिट समझ में आ गया? आगे बढ़े। बिना मतलब का सवाल पूछता है, सही पूछ रहा है। एक्सपायरी डेट होता है। बजाज 3। अमेरिकन एक्सप्रेस का लिमिट कितना होता है? पता नहीं भैया, जिसके पास होगा वो समझे। अमेरिकन एक्सप्रेस सबसे महंगा क्रेडिट कार्ड होता है, MX बोलते हैं। अमेरिकन को M, एक्सप्रेस को X, MX कार्ड। जिसके पास रहता है तो नहीं ईंट की चलता है, दिखाता ही है, नहीं समझे। हमारे पास भी आता है कि एक क्रेडिट कार्ड ले लिया, हमको भाई हमारा 1 क्रेडिट कार्ड है, वो भी हम इसलिए यूज करते हैं मजबूरी में, क्योंकि सर्वर वगैरह का पेमेंट हमको किससे करना पड़ता है? क्रेडिट कार्ड से। बाकी हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, कोनो शौक हो खाइए नहीं, हमारा पर्सनल खर्चा हमारा नहीं है। जो भी है संस्था के काम का ही है, या तो जो भी खरीदेंगे वो संस्था के लिए या फिर अस्पताल के लिए, और किसी चीज के लिए। इंटरेस्ट हर बैंक का अलग अलग है, बट अच्छा खासा इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज्यादा। एक बार चेक कर लेना तुम्हारे बैंक का कितना है।
वो चीज जो चाहिए फिक्स रहती है, हम बता देते हैं। टू मच बफरिंग सर, इस चीज का ग्रीन कार्ड, अमेरिका का ग्रीन कार्ड, अरे वो कोई बहुत बड़का चीज है, वो अपना प्लान लेके आए हैं लोग, या तो क्रेडिट होगा या तो डेबिट होगा, यही होगा। अब आपको एगो अलग लेके चला, उसका नाम कुछ और रख दीजिए, कंसेप्ट नहीं होता ना। मेन दो ही कंसेप्ट है, एक क्या है डेबिट है, क्या है क्रेडिट है। या तो आपका पैसा निकाल रहा है तो क्या है डेबिट, अपना दे रहा है तो क्रेडिट। अब उसका नाम आप कुछ रख दीजिए, लकड़बग्घा रख लीजिए उसका। अपना देगा तो बैंक अपना देगा तो, और आपके अकाउंट से निकाल के देगा। समझ में आ गया? आप लोग की नौकरी जैसे लगेगी ना, फट्टे बैंक आपको क्या दे देगा, क्योंकि उसको कंफर्म हो गया कि पैसा लेके नहीं भाग पाएगा। भागेगा तो इसके डिपार्टमेंट से पकड़ लेंगे हमें। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी नहीं देगा आप लोग को, अभी देगा, अभी भाग जाओगे आप लोग को पता नहीं चलेगा उसको। आगे बाबू अभी